Good afternoon, dear kids. Today we'll be starting with exercise 14C of equation of a line. My dear kids, you have studied about y is equal to mx plus c in your grade 9th. ये एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका फाइंडिंग स्लोप एंड व्हेन यू हैव फाइंडिंग द इक्वेशन. जब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. दिस इज योर वन फॉर्मूला एंड अदर फॉर्मूला आई विल बी गिविंग यू एज y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1. Yes, my dear kids, you have two formulas, especially when y-intercept is given, that is c is given, you can use this formula, and when the slope of line and a point is are given, then you can use this formula. So two formulas you have to mug up for this, you have to learn for this, you have to understand for this, and we will start with our exercise. In that problem number 1 we have, find the equation of a line whose y-intercept is given. Y-intercept is given 2 and slope is given as 3. So when y-intercept is given मतलब c की वैल्यू और m की वैल्यू दी हुई है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला. अब आप समझे हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं. स्पेशली व्हेन यू हैव ए y-intercept एंड स्लोप गिवन, यू कैन डायरेक्टली यूज़ y इज इक्वल टू m. स्लोप आपका दिया हुआ है 3, x को x ही रखना है और c आपका दिया हुआ है y-intercept 2. ठीक है, तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन. वेरी इजी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन y-intercept is -1 and inclination is given as 45. माय डियर किड्स, अगर आपको पता है इंक्लाइनेशन मतलब 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लेते हैं 10 45 डिग्री, उसका होता है 1. सो दिस इज योर स्लोप, बिकॉज वी नो दैट स्लोप इज वॉट, we know that slope is what, slope is tan theta. okay, here आपको 45 डिग्री इंक्लिनेशन दिया हुआ है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1. तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 1. तो जैसे ही स्लोप मतलब m की वैल्यू 1 आ गई, y इंटरसेप्ट आपका दिया हुआ है -1, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. जहाँ पे y हम लोग को y ही रखना है, m आपने अभी अभी फाइंड किया 1, x को x ही रखना है और c आपका है -1. So this is your equation, my dear kids. Question number 3 we have, find the equation of line whose slope is given to you -4 and 3 and point which passes through the point -3 and 4. मैंने आपको कहा था कि हमारे दो फॉर्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं. पहले फॉर्मूला जब आपको y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया है, और दूसरा फॉर्मूला जब आपको स्लोप एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. तो जैसे ही आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, व्हाट विल बी डूइंग, we have the formula, you can name this as x1 y1 and you have a formula y minus y1 is equal to m x minus x1. yes or no? yes. y को y रखना है, y1 यहाँ पे 4 है, स्लोप यहाँ पे m -4/3 है, x को x ही रखना है और ये आपका है -3. इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू -4/3 x प्लस 3. इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. वंस यू गॉट दिस माय डियर किड्स, आपके पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू -4x. इसको इक्वेशन फॉर्म में करने के लिए यू विल गेट 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 0. सो दैट्स योर इक्वेशन. टू गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कि किस इक्वेशन का वो स्लोप, वो ग्राफ आपने बनाया हुआ है, तो टू गेट दैट इक्वेशन ऑफ लाइन यू हैव दीज फॉर्मूलाज एंड इट्स वेरी बेसिक. जब भी आपको y इंटरसेप्ट दिया जाए और आपको स्लोप दिया जाए, मेक श्योर यू यूज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एंड व्हेनेवर आपका स्लोप एज वेल एज पॉइंट्स दिए जाएँ, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएँ, तो यू हैव टू यूज़ व्हाट, y माइनस y1 is equal to m bracket x minus x1. very easy, the entire exercise belongs to these two formulas. okay, question number 4 we have, find the equation of line which passes through point. तो point दिया हुआ है 5 4 and makes an angle of 60 degree. तो जैसे ही आपने 60 डिग्री देखा तो आपको tan 60 डिग्री निकालना है, that is √3 and this will become your slope. मतलब this will be your m, this will be your x1, this will be your x1, this will be your y1, and as I said to you, your formula is y minus y1 is equal to m x minus x1. Got my point, dear kids?
तो वहाँ पे y माइनस y1 मतलब 4, m आपका √3 है, x आपको पता नहीं, मतलब वो तो x ही रहेगा बिकॉज इक्वेशन में x और y तो होना ही चाहिए, और x1 आपका 5 है। क्लियर? सो y माइनस 4 इज इक्वल टू √3x माइनस 5 √3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? चलो y को इधर ही रखो, √3x माइनस 5 √3 प्लस 4 को इधर ले आओ, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। Getting my point clear? Question number 5. In that first you have find the equation of line passing through 2 points 0, 1 and 1, 2. अब स्लोप नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको क्या कहा था, या तो स्लोप और y इंटरसेप्ट होना चाहिए ताकि हम लोग विच फॉर्मूला वी विल यूज, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और एल्स यू शुड हैव स्लोप एंड 1 पॉइंट थ्रू विच द ग्राफ इज पासिंग और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं। तो स्लोप आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है दोनों चीज़ों में। तो आप इस वाले में फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, राइट? So you have two formulas like this. In both the formulas, slope is very essential, but here slope is not given. But you know very well we can take this as x1, y1, x2, y2, and you know how to find the slope, my dear kids. y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? So now from here you can put the values and get the value of slope. So you will get slope as 1. जैसे ही आपके हाथ में slope आ गया, इन दोनों points में से आप कोई भी points को ले सकते हो, आप ले लो इसको और एक equation बनाओ। तो आपके पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला जिसमें आप स्लोप m की वैल्यू 1 डालेंगे, y1 आपका 1 डालेंगे और x आपका 0 डालेंगे, तो यू विल गेट वन नाइस इक्वेशन। क्लियर? So in that you have 2 more problems to do. You can do it on your own, my dear kids. I'll jump on to question number 6, which says the coordinates of 2 points P के coordinates दिए हुए हैं 2, 6 and Q minus 3, 5. Find the gradient PQ. Gradient का मतलब ही होता है आपका slope. Yes, my dear kids. So don't get confused कि gradient का मतलब क्या है. Gradient का मतलब है slope. So how you will find gradient of PQ? y2 minus y1 upon x2 minus x1, मतलब slope of PQ. आ रही बात समझ में? From there when you put in the values, my dear kids, you will get the slope something like this, 1/5. Once you got the slope, my dear kids, कोई भी एक पॉइंट्स ले लो, चाहे तो आप इसको ही ले लो, x1 y1 आपने रखा ही है इसको, तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y आपको नहीं डालना है, y1 आपको 6 डालना है, m आपका 1/5 है, x आपको नहीं डालना, x1 आपको 2 डालना है। जैसे ये आ गया आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5y माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। जैसे ही आप इसको x और y को साथ में ले लीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगा अच्छा सा, एंड दैट विल बी योर इक्वेशन ऑफ लाइन। Is that clear? Yes. Then you have the coordinates of point where PQ intersect x-axis. अब आपका PQ intersect कर रहा है x-axis पे, ठीक है? तो x-axis पे जब intersect कर रहा है PQ, तो बेटा x-axis पे कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी और y होगी नहीं, y की वैल्यू 0 होगी और x होगी। सो x विल बी देयर, y विल बी 0। और आपको मैंने बताया था विच फॉर्मूला वी हैव डन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। अब इसी फॉर्मूला में अगर आप चाहें, अच्छा जो हम लोग का इक्वेशन आया है, हम लोग का इक्वेशन क्या आया है, 5y इज इक्वल टू x प्लस 28, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो जो x की वैल्यू आएगी वही इसका कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का, जो पॉइंट हमारी बोली गई है ना, थर्ड, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट्स एट x एक्सिस। x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब x वैल्यू होगी, y 0 होगा, तो y का जो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाया है उसमें y की वैल्यू 0 डालो और x निकालो, दैट विल बी योर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्लियर? ओके, प्रॉब्लम नंबर 7 वी हैव, इन दैट वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स a और b है। a के कोऑर्डिनेट्स है -3, 4, b के कोऑर्डिनेट्स है 2, -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी आपको बताना है, तो उसके लिए पहले स्लोप निकालना ज़रूरी है। स्लोप आपको कैसे मिलेगा, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो आपके पास है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें से आपको आ जाएगी स्लोप की वैल्यू। जैसे ही m की वैल्यू आ गई, आपके पास x1 y1 है और हमारा फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये किसका फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बनाना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। y को y रहने दो, y1 में आप डाल दो 4,
m में आप डाल दो यहाँ वाली वैल्यू, x को x ही रहने, x1 में आप डाल दो -3। तो इस प्रकार से यू विल गेट वन इक्वेशन। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इक्वेशन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। वंस यू गॉट द इक्वेशन, अब कहा गया है कि ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे। जब वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो माय डियर किड्स उसको x वैल्यू 0 होगी और y वैल्यू होगी। गेटिंग माय पॉइंट। अब जो ये इक्वेशन मिला है इसमें आप x को 0 डाल दो। x को जैसे ही आप 0 डालोगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा माय डियर किड्स, y इज़ 1। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इस पॉइंट के, सपोज ये पॉइंट P है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0 एंड 1। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? Okay, next we have question number 8, which says the figure is given shows two straight line AB and CD intersecting each other at 3 and 4. So आपके पास अच्छे से फिगर दिया हुआ है, so you don't need to worry. It is something like this, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट P, 3 and 4, एक को हम लगा देंगे AB, एक को लगा देंगे CD। ये आपका है 45 डिग्री पे, ये आपका है 60 डिग्री पे। आ रही बात समझ में? ओके, देन वी हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड सी डी। चलो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। अच्छा, अब पहले ध्यान देना ए बी की इंक्लाइनेशन देखो 45 डिग्री है, तो 10 45 निकाल दो तो दैट इज़ 1। तो स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा आपका 1। एम आई करेक्ट? जैसे ही आपके पास स्लोप ऑफ ए बी 1 आ गया, आप स्लोप ऑफ सी डी भी निकाल दो, उसका इंक्लाइनेशन 60 है, तो 10 60 से आपके पास आ जाएगा √3, दैट विल बी स्लोप ऑफ सी डी। एम आई करेक्ट? तो सी डी आ गया √3, तो दोनों का आपके पास एम की वैल्यू आ गई। ओके, अब दोनों एक पॉइंट के थ्रू जा रहे हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 4। ये भी पॉइंट के थ्रू जा रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 4, पी पॉइंट के थ्रू। तो मैंने आपको बताया था जब भी एक पॉइंट के थ्रू कोई लाइन जा रही है और एज वेल एज आपको स्लोप भी दिया गया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। उस समय पे आपको y रखना है, y1 आपको ये लेना है 4 और x1 आपको 3 लेना है। गेटिंग माई पॉइंट? जिस पॉइंट के थ्रू आपका जा रहा है, गेटिंग माई पॉइंट क्लियर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 बना के अपने फॉर्मूला में डालने हैं, नथिंग एल्स। अच्छा, ध्यान ये देना है, जब आप इक्वेशन ऑफ ए बी बना रहे हो तो स्लोप ऑफ ए बी ले लेना, जब आप इक्वेशन ऑफ सी डी बना रहे हो तो स्लोप ऑफ सी डी ले लेना। पी के कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 y1 दोनों में सेम ही रहेगा, दैट इज़ 3 and 4, लेकिन स्लोप दोनों का चेंज होगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट होगी ना। ओके, गॉट माई पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। वी हैव इन ट्रायंगल ए बी सी, सो यू हैव अ नाइस ट्रायंगल ए बी सी and coordinates of A are 3 and 5, coordinates of B are 7 and 8, coordinates of C are 1 and minus 10. Once you got this, they have given find the equation of median through A. तो A के थ्रू जब आप मीडियन निकाल रहे हो तो मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि हम लोग को मीडियन, आपको इक्वेशन बताना है ए डी का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए डी। My dear kids, for finding the equation of any line you need to have a slope. Slope के लिए इसका a कोऑर्डिनेट तो है लेकिन d कोऑर्डिनेट नहीं है। d कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बताया गया है कि जो d है वो b और c का मिड पॉइंट है। तो क्या मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं d के कोऑर्डिनेट्स? हाँ, तो हम देखेंगे कि d के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4 and -1। मिड पॉइंट आपको पता है 7 + 1/2, 8 + -10/2, उस वाले फॉर्मूला से हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे ही हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल फाइंड स्लोप ऑफ ए डी। स्लोप ऑफ ए डी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं अभी, तो वी कैन गो फॉर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इज दैट क्लियर? यस। सो यू कैन पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द स्लोप। वंस यू गॉट द स्लोप माय डियर किड्स, यू विल गेट स्लोप एज -6। वंस यू गॉट द स्लोप, अब क्या करना है, अब आप चाहें तो किसी भी एक चीज़ को, अब आप चाहें तो किसी भी एक नंबर को आप ये ले सकते हैं x1 y1 और अपना इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था पॉइंट्स और स्लोप दिया गया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ठीक है, गॉट माई पॉइंट क्लियर? तो किसको बनाओगे आप, अपना y1 और ये इनको बना दें, d को बना दें, x1 और y1। आप इसको भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ए डी का आपने
इक्वेशन बनाना है तो AD में से A को आपने पॉइंट्स ले लिया x1 y1 या D को ले लिया x1 y1, फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. In question number 10 we have figure something like this, and this is parallel to this is 60 degree. Okay, jab last time also if you have seen my previous video we have discussed that the parallel lines to x axis will have the slope as 0. तो स्लोप आपका 0 आ जाएगा। इसको अगर ABCD नाम लें तो AB का स्लोप 0, CD का स्लोप 0. Clear? Now what they have said, angle A is 60, vertex C 75 and find the equation of BC. BC का आपको इक्वेशन बताना है, ठीक है। BC का इक्वेशन बताने के लिए आपको BC का स्लोप लगेगा। BC के स्लोप के लिए माय डियर किड्स आपको ये दिया हुआ है कि ये 60 है। तो लास्ट टाइम ऑल्सो इफ़ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोग ने ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम किया था, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि जो पॉजिटिव साइड होते हैं वो पॉजिटिव tan थीटा के साथ जाते हैं और जो नेगेटिव साइड होते हैं, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है, ठीक है, ये 60 है। ओके, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 120. सो कैन आई टेक, आ रही बात समझ में? हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो ये 120 है, तो ये इसका लीनियर पेयर ये क्या होगा जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से समझो ना पैरेलल, तो ये बना रहा है 60 डिग्री। तो अगर हम लोग tan 60 के साथ जाएंगे तो वी विल गेट स्लोप ऑफ, ये A है, ये B है, ये C है, सो विल गेट स्लोप ऑफ BC tan 60 की वैल्यू से, दैट मीन्स √3। तो आपको स्लोप किसका मिल गया? BC का स्लोप मिल गया। इस समय मैंने tan 120 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे लिए इजी क्या जा रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और tan 60 की वैल्यू मेरे पास है, tan 120 की वैल्यू मेरे पास नहीं है। सो इट्स बेटर आई गो द राइट हैंड साइड, द पॉजिटिव साइड विच इज़ मेकिंग सेगमेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो 60 डिग्री मैंने tan 60 डिग्री ले लिया। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? जैसे मेरे पास M आ गया, मैंने आपको ये भी बताया कि ये लाइन पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही है 7 और 5, तो इसको ले लो x1 और y1, और आपके पास फॉर्मूला तो है कौन सा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y और x सेम ही रखना है क्योंकि इक्वेशन जब बनेगा उसमें x और y तो नीट होते ही हैं। बाकी y1 आपके हाथ में है 5, x1 आपके हाथ में है 7 और स्लोप आपका m आया है √3। इज इट क्लियर? I'll stop it here. My dear kids, if you still have any doubt, you can message me. God bless.